प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 28वां वीडियो है। आज जो हम प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम है सिद्ध करो 1 + cot स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक व्यंजक हमें LHS में दिया हुआ है, एक व्यंजक हमें RHS में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है LHS का मान और RHS का मान एक दूसरे के बराबर है। आपका मन है आप इस प्रॉब्लम को LHS से हल करें, आपका मन है RHS से हल करें, लेकिन LHS से हल करना इस प्रॉब्लम को अधिक अच्छा है, इसलिए इस प्रॉब्लम को हम LHS से हल करेंगे। जब हम किसी प्रॉब्लम को LHS से हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS, और LHS लिखने के बाद LHS में जो कुछ व्यंजक दिया होता है वो उसको हम उतार लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया LHS, और LHS में दिया हमारे लिए 1 + cot स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। तो हमने लिखा LHS लिखने के बाद 1 + cot स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। अब हम नियमों का प्रयोग करते हुए, सूत्रों का प्रयोग करते हुए, परिभाषाओं का प्रयोग करते हुए, सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए हम इस LHS का मान RHS के मान के बराबर लाएंगे, अर्थात 1 के बराबर लाएंगे। अब हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए के। आपको जिस समय हमने सर्वसमीकरणों के बारे में बतलाया था, हमने आपसे कहा था आप इन सर्वसमीकरणों को याद कर लें, जिससे कि इनका उपयोग आगे हो तो आपकी समझ में आ जाए। उन सर्वसमीकरणों में एक सर्वसमीकरण ये थी कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए के। इसका मतलब यह है कि कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर आप कभी तो लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर ए, और कभी आपको लिखना पड़ेगा 1 + cot स्क्वायर ए के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर ए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी प्रॉब्लम में क्या लाना है, क्या दिया हुआ है, इन सब बातों को देख के निर्णय किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे लिए 1 + cot स्क्वायर ए दिया हुआ है, इसलिए इस नियम के हिसाब से 1 + cot स्क्वायर ए के स्थान पर लगा देंगे हम sec स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए वैसे का वैसा रह देंगे। तो हमें फल प्राप्त होगा कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब इस यहां से जो प्रश्न को हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। आपको दोनों विधि बतला दे रहा हूं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिए। आपने पढ़ा है, आपको बताया है कि आप जानते हैं कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए के, इसलिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1/sin स्क्वायर ए के। तो इस नियम के हिसाब से हमने इस कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर लगा दिया 1/sin स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए वैसा का वैसा रहने दिया। अब अंश और हर में साइन स्क्वायर ए कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसको काट देंगे तो हमारे लिए सरल करने के बाद ये प्राप्त होगा 1, और RHS में 1 लाना था तो हम लिख देंगे बराबर RHS। प्रूव्ड। इस प्रकार से हल हो जाता है। और आपने ये भी पढ़ा था साइन ए बराबर 1/cosec ए के होता है, इसलिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 + cosec स्क्वायर 1/cosec स्क्वायर ए के होगा। तो हम cosec स्क्वायर तो वैसा का वैसा रहने देंगे यहाँ पर, अगर हम इस विधि से करना चाहते हैं तो, और इस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम 1/cosec स्क्वायर ए लगा देंगे। हम देखते हैं अंश और हर में cosec स्क्वायर ए कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फल प्राप्त होगा 1, जो कि हमें RHS में लाना था, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 1 और बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कीजिए। थोड़ा ध्यान रखिए, बात यह है किसी पुस्तक में इस प्रकार से दिया हुआ है, किसी में इस प्रकार से दिया हुआ है, तो जो छात्र प्रारंभ में सीख रहे होते हैं उन्हें एक बड़ा परेशानी पैदा हो जाती है। वे यही तय नहीं कर पाते बेचारे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाए। एक एक प्रश्न को कई कई विधियों से हल कर सकते हैं, इसलिए आप परेशान न हो, आप प्रश्नों को करिए, नियमानुसार आप जरूर सीख जाएंगे। ऐसी आपको अपने मन में विश्वास रखना चाहिए। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।